हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस में फायरमैन की वैकेंसी यहाँ पर आपको नई वैकेंसी दिखने को मिलेगी 2075 पोस्ट पर। ठीक है, ये बिहार पुलिस में जो आपका फायरमैन का पोस्ट होता है ना, जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो ये फायरमैन का जो वैकेंसी है अभी आपका यहाँ पर निकल चुका है। इसका शॉर्ट नोटिस निकाल दिया गया है कि टोटल इतने वैकेंसी है, और इसके अंदर भी टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है और एसआई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन बिहार पुलिस फायरमैन की इस भर्ती में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन का इस बार फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो याद रखिएगा फॉर्म फीस सभी के लिए 100 रुपये है। ठीक है, सभी के लिए फॉर्म फीस, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, सभी के लिए बिहार में फॉर्म फीस जो है वो 100 रुपये रखे गए। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप बिहार में लाभ लेते हो, ठीक है, बिहार में अगर आप लाभ लेते हो कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। क्या बना हुआ होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र। देख लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है कि नहीं। तो ये वैकेंसी आपका कब अप्लाई होगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो को देखिए, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बिहार पुलिस फायरमैन की जो न्यू वैकेंसी है, ठीक है, उसमें यहाँ पर आप देखिएगा टोटल पोस्ट मैंने जैसा बताया था 2075 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें कि फायरमैन कांस्टेबल, ठीक है, फायरमैन कांस्टेबल का 1138 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल का जो है 623 पोस्ट है, और फायरमैन एसआई का 314 पोस्ट है। तो ये पोस्ट का विवरण दे दिया गया है, फॉर्म अप्लाई का भी डेट दे दिया गया है, सब कुछ बताएंगे। फॉर्म फीस, ठीक है, फॉर्म फीस जो है सभी के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, फॉर्म फीस जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सबके लिए 100 रुपये रहेगा। ये देखिए, इलेक्शन से पहले ये नियम लाया गया था, ठीक है, कि बिहार में जो भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भराएगा वो सभी का फॉर्म फीस को 100 रुपया कर दिया था, हर किसी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, फीमेल, हर किसी के लिए कर दिया गया था। अब देखते हैं आगे तक कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है जनरल वाले लोग के लिए 18 से 25 साल, बीसी ईबीसी मेल के लिए 18 से 27 साल, बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 18 से 28 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 23 साल। लेकिन एज जो काउंट होगा, आपको पता है बिहार में कैसे होता है। आखिरी बार जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2021 में हुआ था। ठीक है, 2021 में फायरमैन का यहाँ पर पिछला वाला वैकेंसी का आप देखिएगा तो, और 4 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 4 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 में यहाँ पर फायरमैन का पिछले बार हुआ था, अब जाके यहाँ पर 2025 में आपको देखने में, तो ये हो सकता है कि 18 से 29 चला जाए जनरल वाला, बीसी ईबीसी 18 से 27 हो सके तो, ठीक है। नहीं तो ये जो आपका पहले से ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लू वाला मैंने लिखा है कि हो सकता है। तो क्वालिफिकेशन जो है फायरमैन के लिए 12 पास चाहिए, कि आप 12 पास होने चाहिए। फॉर्म अप्लाई का डेट, हाँ, फॉर्म अप्लाई का डेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आपका जो 14 नवंबर है, 14 नवंबर को जो है इलेक्शन का घोषणा हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका जो है नवंबर में ही, नवंबर के लास्ट में आपका 25 से 30 नवंबर के बीच में आपका जो फायरमैन का नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा और अप्लाई शुरू करा दिया जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको अभी से तैयारी करना है। एग्ज़ाम आपका पहले OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्जाम पर मेरिट नहीं बनेगा, आपका फिजिकल पर मेरिट बनेगा, फिर मेडिकल और डीवी होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस जो है आपका 10वीं पास रहता है, 10th लेवल पर आपका सिलेबस होता है, और टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स, ठीक है, और दो घंटा का आपको समय मिलता है। इसमें आपसे हिंदी पूछा जाता है, जो कि 8 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश जो कि 7 से 8 नंबर का होता है, मैथ्स जो है यहाँ पर आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, सोशल, यहाँ पर साइंस आप देखिएगा 30 नंबर का पूछता है। ठीक है, साइंस 30 नंबर का पूछता है, और सोशल साइंस और यहाँ पर जीके जीएस मिला के आपको 40 नंबर का पूछता है। ठीक है, यहाँ मैंने टोटल 70 लिखा है इन तीनों से, सोशल साइंस, साइंस और जीके जीएस मिला के, जिसमें साइंस 30 नंबर का, जीके जीएस और सोशल साइंस मिला के 40 नंबर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के लिए हम आपको चलते हैं, अच्छा से यहाँ पर दिखा देते हैं कि फिजिकल मेनली बिहार पुलिस के जैसा होता है। ठीक है, बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन है उसी में से मैं आपको फिजिकल की डिटेल दे देता हूँ। फिजिकल सेम होगा, जैसे कि आपका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाएगा जनरल वाले लोग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। सीना जो मांगा जाता है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, ठीक है, वही मांगा जाएगा पुरुष के लिए। एससी एसटी को जो है 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर मांगा जाता है सीना, और यहाँ पर फीमेल में सीना नहीं मांगा जाता, वेट मांगा जाता है, जो कि 48 केजी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, मेरिट आपका फिजिकल पर बनेगा फायरमैन में भी, ठीक है, जैसे बिहार पुलिस में बनता है ना, तो उसी तरह फायरमैन में भी फिजिकल पर बनेगा। फिजिकल जो है 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आप देखिएगा कि आपका जो, देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ना, बिहार पुलिस का फिजिकल वाला नोटिफिकेशन है, क्योंकि बिहार पुलिस और फायरमैन का फिजिकल सेम है, तो मैं बिहार पुलिस वाला ही जो नोटिफिकेशन है उससे आपको फिजिकल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि फायरमैन का वैकेंसी तो अभी आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है,
लेकिन निकाल दिया गया है कि इतना वैकेंसी निकल रहा है, 2075 वैकेंसी। आप जाके देख सकते हो बिहार पुलिस के वेबसाइट पर, CBCS, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 100 मार्क्स का जो होगा आपका, तो दौड़ आपका 50 नंबर का होगा। अब ये 50 मार्क्स का दौड़ है तो 50 मार्क्स फुल मार्क्स है। कब आपको मिलेगा 50 मार्क्स? जब आप 1600 मीटर, कितना, 1600 मीटर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं, तब पूरा 50 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1600 मीटर दौड़ने में 6 मिनट लगाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। आप सिर्फ पास करेंगे, क्या करेंगे, पास खेलते हैं ना, हाँ, कि इसमें चलो पास करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ने में 6 मिनट से ज़्यादा समय लगा देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये पुरुष के लिए था, ठीक है। यहाँ जो दौड़ है मैंने पुरुष के लिए बताया। महिला के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर का दौड़ है, ठीक है। यहाँ पर 1 ही किलोमीटर का दौड़ है, जिसके लिए उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है। कितना? 5 मिनट का। अगर वे 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर दौड़ लेती है तो उसे पूरे 50 मार्क्स मिल जाते हैं महिला को, ठीक है। यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाता है। कितना मार्क्स? जो भी फुल मार्क्स है। लेकिन अगर महिला वही 1 किलोमीटर दौड़ने में यहाँ पर पूरा 5 मिनट लगा देती है, ठीक है, पूरा 5 मिनट लगाती है, तो उसे मात्र 20 मार्क्स मिलता है और वो मात्र पास करती है। क्या करती है? पास। लेकिन वही 1 किलोमीटर को दौड़ने में अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा लगा देगी तो वो फेल कर जाएगी। क्या कर जाएगी? फेल। उसके बाद जो है गोला फेंक, तो गोला फेंक आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें पुरुष को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकता है तो वो पास कर जाता है। लेकिन अगर वो 16 पाउंड का गोला 20 फीट से ज़्यादा फेंकता है तो उसे मिलते हैं पूरे 25 के 25 नंबर। अब महिला के लिए यहाँ पर बात करें तो महिला के लिए जो है 12 पाउंड का गोला जो है यहाँ पर 12 फीट तक है। कितना फीट तक? 12 फीट तक। अगर वो 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकती है तो उसे 9 मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर वो 12 फीट का गोला 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उन्हें 25 नंबर पूरे मिल जाते हैं। फिर आपका होता है ऊंची कूद, जो कि 25 मार्क्स का होता है। पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम 4 फीट है और महिला के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट है। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि दौड़ सबसे पहले जो है, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपने देखा कि सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर रनिंग है, ठीक है, रनिंग है। रनिंग में जो है आपको यहाँ पर 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स का आपका रनिंग है, ठीक। फिर जो है रनिंग के बाद आपका यहाँ पर हम लोग अगर देख के आते हैं, चलिए रनिंग के बाद आपका क्या था? रनिंग के बाद आपका जो है ऊंची कूद, हाई जंप और गोला फेंक 25-25 नंबर, ठीक। तो आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हाई जंप और ये गोला फेंक। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, इधर इसको भी हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 50 मार्क्स का आपका रनिंग हो गया, ठीक। हाई जंप जो हो गया आपका 25 मार्क्स का हो गया और गोला फेंक जो है वो 25 मार्क्स का हो गया। अब टोटल ये 100 मार्क्स हो रहा है। कितना? 100 मार्क्स। तो इसी का फिजिकल हो रहा है। अब होगा क्या ना कि इसी फिजिकल में जो आप नंबर लाइएगा तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो अब मान लीजिए कि इसमें अगर आप 50 में, रनिंग में 50 में हर बच्चा कोशिश करता है 50 मार्क्स लाने का, ठीक है। रनिंग में ही हर बच्चा क्या कोशिश करता है? 50 में 50 मार्क्स यहाँ पर लाने का। तो अगर 50 मार्क्स आप ला भी सकते हैं रनिंग में, ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बाकी सब में लाने में आपको दिक्कत भी हो सकता है। जैसे हाई जंप में बच्चा यहाँ पर, अधिकतर बच्चा यहाँ पर 25 में 25 मार्क्स लगभग नहीं ला पाते हैं। लगभग मान के चलिए, पता है कितना ला पाते हैं? यहाँ पर बच्चे 20 मार्क्स 20 मार्क्स ला पाते हैं, ठीक। और गोला फेंक में भी एवरेज 20 जाता है। तो आप ही सोच के देखिए कि क्या कट ऑफ जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90। तो क्या 90 मार्क्स जाएगा? नहीं। तो ये तो हुआ कि मतलब जो बच्चे तेज है, ठीक है। एवरेज बच्चा का क्या रहता है? एवरेज बच्चा को आप इसमें देख लीजिए, एवरेज बच्चा को आप इसमें से हटाइए, इसको कर दीजिए यहाँ पर 40, ठीक है। इसको हटाइए, इसको कर दीजिए 15 और इसको कर दीजिए पूरा 20 ही रहने दीजिए। चलिए, तो हो गया आपका 40, 50, 60, 70, 75। तो एक एवरेज जब निकालते हैं तो 75 मार्क्स निकलता है। मैंने उसे काट के कम क्यों किया? काट के कम इसलिए क्यों किया क्योंकि मान लो कि अगर कहीं पर 1000 बच्चा है, ठीक है, कहीं पर 1000 बच्चा है तो 1000 में से 100 ही ऐसे होते हैं जो एकदम खतरनाक होते हैं। बाकी जो 900 होता है ना, वो एवरेज होता है। तो मैंने ये एवरेज निकाला, ठीक है। एवरेज आपका है 75। उस हिसाब से आपको अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहने हैं। और अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन में फॉर्म भरने वाले हैं तो बता देता हूँ, 25 नवंबर से लेके, ठीक है, आपका 5 दिसंबर के बीच में आपका यहाँ पर जो है फॉर्म यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिए। और बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं